लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है एंड इट शोज ए सर्किट हैविंग 8 रेसिस्टेंसेस ऑफ 1 ohm each leveled R1 to R8 and two ideal batteries with voltage 12 and 6। क्वेश्चन में E2 6 बताया गया है, 6 वोल्ट, और E1 12 वोल्ट। सारे रेसिस्टेंसेस 1 और 1 ओम के हैं, सारे 1 ओम के हैं, और इसे कनेक्ट कर दिया। फिर अलग अलग ब्रांचेस से हमें करंट पूछा गया है। अब हम ये देखें कि सिमेट्रिक होने की वजह से ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये रेसिस्टेंस, फिर हम देखें कि अगर हम फोल्डिंग सिमेट्री देखें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसा फोल्ड करके मिला दें तो ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, फिर ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और R2 और R4 पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इसमें फोल्डिंग सिमेट्री के बाद, वो करना पड़ेगा किरचॉफ्स। हम यूज कर लेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए लूप इक्वल्स टू 0। ये हम यूज कर लेंगे कॉन्सेप्ट। सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक बार इस सर्किट को वापस ड्रॉ करें और इसमें फिर देखें सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है अलग अलग रेसिस्टेंसेस। तो इसका मतलब आ, हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट होगा। अब यहां पे 6 वोल्ट कनेक्टेड है और एक रेसिस्टेंस, 6 वोल्ट और एक रेसिस्टेंस, फिर यहां पे 12 वोल्ट और एक रेसिस्टेंस, ऐसा। ये है 1 ओम, ये रहेगा 1 ओम। अब यहां पे ये और ये दोनों पैरेलल में आए थे, तो 1 और 1 पैरेलल में हमने कंबाइन किया तो ये बन गया हाफ, तो ये बन जाएगा 0.5 ओम। सिमिलरली ये भी बनेगा 0.5 ओम, और सिमिलरली ये भी बनेगा 0.5 ओम, क्योंकि सारे पैरेलल में आ रहे हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग लूप हैं। दो अलग अलग लूप में अगर हम डिसाइड करें किरचॉफ्स, जो हमने कॉन्सेप्ट में बताया किरचॉफ्स करंट रूल का, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल का, तो दो लूप हमारे पास बनेंगे, एक ये लूप और एक ये लूप। अगर इस लूप में हम करंट I1 चलता हुआ मान लें, I1, और इस लूप में इधर की तरफ I2 चलता हुआ माने, तो इसमें जो करंट आएगा वो आ जाएगा I2 माइनस I1। इसमें करंट आएगा इधर की तरफ, I2 इसमें जा रहा है और I1 वापस आ रहा है, तो I2 माइनस I1, ये करंट चलेगा। अब हम एक एक बार लूप इक्वेशन लिखें दोनों लूप्स में। पहले यहां से चलते हैं, फर्स्ट लूप में यहां से स्टार्ट किया तो यहां से यहां आया, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया तो 6 वोल्ट बढ़ गया पोटेंशियल, तो 6 करंट के डायरेक्शन में गए तो घटेगा, तो -0.5, दैट इज 1/2 इंटू I1। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए गए बढ़ेगा, प्लस 1/2, दैट इज रेसिस्टेंस, इंटू I2 माइनस I1, और फिर -1 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। ये पहले लूप पे हमने इक्वेशन लिख लिया, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 12 माइनस I2 प्लस I1, सॉरी प्लस I2, 12 माइनस 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हूं, I1, ये बन जाएगा प्लस I2 माइनस I1, और ये -2 I1।
इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 12 प्लस I2 इक्वल्स टू 4I1। ये I1 और 2I1, 4I1 इधर आके प्लस में आ जाएगा। इसे हमने बोला इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। और अब हम क्या करते हैं, ये लूप का इक्वेशन लिखते हैं। ये लूप 1 में इक्वेशन लिखा, अब लूप 2 में इक्वेशन लिख देते हैं। यहां पे यहां से हमने स्टार्ट किया तो यहां से यहां आया 12 वोल्ट बढ़ा, 12 माइनस 0.5 इंटू I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इंटू I2 माइनस और माइनस 1 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 24 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये आ गया 4I2 इक्वल्स टू 24 प्लस I1, 24 प्लस I1, यही आएगा 24 प्लस I1। ध्यान दे, I1 का वैल्यू मेरे पास यहां पे इक्वेशन 1 में पता है, तो यहां पे पुट कर दें 4I2 इक्वल्स टू 24 प्लस I1, दैट इज I1 हमारे पास है I1 इक्वल्स टू 12 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 4, 12 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां से आया हमें, हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 16I2 इक्वल्स टू 96 प्लस 12 प्लस I2, मतलब 15I2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इसका मतलब I2 हमारे पास आ गया 108 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 3 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 7.2 एम्पियर। I2 आ गया हमारा 7.2। अब देखिए I1 कितना आया, इसका मतलब एंड I1 इक्वल्स टू 12 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 12 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 3 प्लस 7.2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 4.8 एम्पियर। अब हमारा बहुत कुछ सॉल्व हो चुका है, अब ऑप्शन हमें देखना है। I2 7.2 और I1 आया 4.8। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R1 ये रहा। R1 में हमने माना है कि कौन सा करंट चल रहा है, I2। R1 में हमने माना है I2 करंट, और I2 आ रहा है 7.2 एम्पियर। तो इधर देखें 7.2, ये 7.2 ही बताया गया है, तो ये आ गया करेक्ट। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2, R2 ये है ये वाला पोर्शन। इसमें से जो करंट आ रहा है ये आ रहा है हमारा I2 माइनस I1। अब I2 माइनस I1, यहां देखें I2 माइनस I1 इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, 7.2 माइनस 4.8 इक्वल्स टू
2.4, तो 2.4 आ रहा है, लेकिन 2.4 में अब हमने जो फोल्डिंग सिमेट्री यहां देखा था, तो 2.4 में आधा करंट इसके थ्रू आएगा और आधा करंट इसके थ्रू आएगा फोल्डिंग सिमेट्री में। तो इसका आधा 4.2 का आधा 2.4 का आधा 1.2 अपना आंसर होगा, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री देखना है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8। R3 में I1 आ रहा है जो कि हमने 4.8 पता किया है, ये करेक्ट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5, R5 किधर है ये, तो इसमें भी जो करंट आएगा वो इसमें जो करंट आया उसका आधा, तो इसका आधा आ जाएगा 2.4। इसमें करंट हमने I1 लिया था और I1 हमारा आ रहा है 4.8 और इसका आधा 2.4, ये भी आ जाएगा करेक्ट। मतलब हमारा आंसर A B C एंड D सारे के सारे होंगे।